हाय एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में विलर एथर्डन शुरू किया था और उसमें हमने एल्गोरिदम और एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। तो उसमें एक चीज़ बतानी भूल गया था कि जैसे हमने कोई पॉलीगन को क्लिप करना है, तो जो पॉलीगन को क्लिप करना है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट पॉलीगन। और ये तो हमें पता ही है, इसको क्लिपिंग विंडो कहते हैं। तो कभी कभार हमें क्वेश्चन में हमें डायमेंशन दी होती हैं सब्जेक्ट पॉलीगन की, तो हमें समझ नहीं आता कि ये सब्जेक्ट क्या है। तो इट्स जस्ट अ पॉलीगन गिवन द नेम एज सब्जेक्ट पॉलीगन। तो अब इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एल्गोरिदम की लिमिटेशंस देखेंगे और एडवांटेजेस देखेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें क्लिपिंग विंडो दी गई है C1, C2, C3 एंड C4 और हमारा सब्जेक्ट पॉलीगन है ये वाला। तो उसके लिए हमें दो, तो पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक एंट्री एंड एक एग्जिट इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सब्जेक्ट पॉलीगन विद क्लिपिंग विंडो। तो अभी देखिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं विद क्लिपिंग विंडो ऑफ सब्जेक्ट पॉलीगन, राइट। सो I1, I2, I3 एंड I4। तो सपोज हम पूरे अपने पॉलीगन को क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो सपोज कि पहले हमारा V1 टू V2 जाएगा और फिर V2 टू V3। तो ये अंदर वाली साइड जा रहा है ये पॉइंट। तो I1 क्या हो जाएगा, हमारा एंटरिंग पॉइंट। तो सिमिलरली V3 टू V4 एंड V4 टू V5 जाते हुए हमारा जो I2 है वो एग्जिट है। तो यहाँ पे हम I2 लिखेंगे, राइट। तो सिमिलरली V5 टू V6, सो I3 इज एंटरिंग पॉइंट एंड I4 विल बी एग्जिट पॉइंट, राइट। तो उसके बाद हमें एक पॉलीगन वाली लिस्ट बनानी है विच इज सर्कुलर, और एक हमें बनानी है क्लिपिंग विंडो की। तो पॉलीगन सपोज हम V1 से स्टार्ट करें तो V1 आएगा पहले, फिर V2 और उसके बाद V3 नहीं आएगा, पहले I1 आएगा विच इज इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि बीच में आ रहा है, राइट। सो V2 टू I1 एंड I1 टू V3। सो फिर V3, V4 and then I2. So this you have to consider, right? V5, then I3 and so on. Then I3, V6, I4 and V1. तो एंड पे आपको क्या करना है, V1। तो ये सर्कुलर बनाना है। तो उसके बाद हमें क्लिपिंग विंडो के पॉलीगन्स इस लिस्ट में डालने हैं, सॉरी क्लिपिंग विंडो के इंटरसेक्शन पॉइंट्स। सो C1, देन आएगा I4, देन I3, देन I2, देन I1, देन C2, C3 एंड C4। तो इसको आपको सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें लिखने हैं अपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो बीच में आ रहे हैं। तो ये भी सपोज हम क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर रहे थे, राइट। तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी। तो अभी हम अपना एल्गो स्टार्ट करते हैं। तो ये थे हमारे एंटरिंग और ये हमारी एग्जिट। तो सबसे पहले हम एक एंटरिंग उठाते हैं और उसको लोकेट करते हैं हम अपने क्लिपिंग वाले लिस्ट में। तो ये पॉलीगन वाली लिस्ट है, राइट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक जो हमारा क्लिप्ड पॉलीगन है तो उसकी एक वेक्टर या लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे I1 इसमें। अभी फिर हमें आइटरेटिव वे में चलाते जाना है जब तक हमारे पास कोई भी एक एग्जिट पॉइंट आ जाए। इसके बाद V3 आ रहा है तो V3 इज नॉट एग्जिट, देन V4, फिर I2। अभी I2 क्या है, I2 इज एग्जिट, राइट। तो अभी इसके बाद ये आएगा और ये इसके बाद I2। तो यहाँ तक स्टॉप कर जाओ और I2 को लोकेट करो इस लिस्ट में। तो I2 यहाँ पे है और ये कब तक चलाना है, जब तक हमारा ये वाला एंटरिंग पॉइंट हमें मिल ना जाए, राइट। तो I2 तो हमने पहले से ही लिस्ट में डाल लिया, तो इसको यहीं पे रहने दो। और इसके बाद जब ये आएगा, नेक्स्ट आइटरेट करेगा, तो यहाँ पे I1 डाल दो। अभी चेक करेगा कंडीशन की ये एंटरिंग पॉइंट तो नहीं है, तो एंटरिंग पॉइंट है। तो यहाँ तक हमारा एक पॉलीगन बन गया। तो अभी नेक्स्ट हम एंटरिंग पॉइंट करते हैं। तो एंटरिंग पॉइंट है I3, एक और बना लो पॉलीगन वेक्टर। तो I3 डाल दो यहाँ पे और I3 को लोकेट करो हमारे पॉलीगन वाले लिस्ट में। तो यहाँ पे है। फिर I3 के बाद V6 एंड देन I4। तो I4 एक एग्जिट है, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाओ। तो V6 एंड I4। तो अब ये I4 है वो लोकेट होगा हमारे इस लिस्ट में, सेकंड वाली, राइट। तो I4, फिर इसके बाद I3 डाल दो अपनी लिस्ट में, राइट। अब यहाँ पे डाल दिया। तो I3 क्या है, हमारा एंटरिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आप स्टॉप कर जाओ, राइट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड पॉलीगन बन जाएगा। तो हम अपना पॉलीगन देखते हैं कि हमारे पास क्या आया एन में। तो पहला था I1
अभी देखिए हमारी एंटरिंग में सभी ट्रेवर्स हो चुकी हैं, तो हमारी यहाँ पे एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगी। तो हम अपने वेक्टर वाले में देखते हैं कि हमारे पास कौन से पॉलीगन्स बन के आए हैं। तो पहले I1, तो I1 से स्टार्ट करते हैं, देन V3, देन V4 एंड देन I2 एंड देन I1। तो हमारे पास एक पॉलीगन क्लिप होके आ गया। अभी हमारे पास और भी पॉलीगन्स पड़े हैं, तो I3 से स्टार्ट होगा, देन V6, देन I4 एंड देन I3। तो ये हमारे पास 2 पॉलीगन्स बन के आ गए हैं। एंड या सो अब हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉलीगन्स आते हैं इस तरीके से, तो उस पे हमारा ये एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट नहीं है, हमारा मिस्टेक्स आती हैं इसमें, एरर्स आते हैं। तो ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ दिस। एंड इसका एडवांटेज क्या है कि कनकेव के लिए भी काम आता है। तो कनकेव में क्या होता है कि ये हमारे पास जैसे ये पॉलीगन है, राइट? तो जैसे 2 पॉइंट्स लो, तो ये लाइन सेगमेंट बाहर जा रही है, तो ये इस तरीके के पॉलीगन्स के लिए भी काम आता है। सो कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। सो थैंक यू सो मच।